भारत गुप्ता एक लोग हैं जो काफ़ी दबंग किस्म के आदमी हैं जी गुंडा टाइप के हैं। वो आए दिन हमेशा जहाँ हमें और मेरे परिवार को पूरे जान से मारने की जिसमें हमारा मकान तालाब से बाहर आ रहा था, जिससे वो नाराज़ होकर चले गए मंदिर पे। मंदिर के अंदर तोड़फोड़ करने लग गए और उसमें रखा हुआ अनाज फेंकने लगे। वहाँ पर गई रोकने के लिए, तो भारत, विवेक, अमित और लगभग 5 से 6 लोग और भी थे। सब लोग मिलके मम्मी को मारे। गले से लगभग मान के चलिए सोने की चैन जो भी रही होगी उसका पेपर है वो भी छीन ले गए। जेब में रखा था मेरे ऊपर 2600 रुपया ऊपर वाली जेब में। वकील साहब ने हम लोगों का मुकदमा ना लिखते हुए मेरे ऊपर जब मुकदमा एक तरफा लिखते हैं तो हमें अंदेशा है कि आने वाले समय में मेरे परिवार में किसी न किसी की हत्या कर दी जाएगी। भारत गुप्ता जी हत्या कर दी जाएगी भारत गुप्ता। इस वक्त हम रेहरा थाना अंतर्गत रेहरा बाजार में मौजूद हैं। हमारे साथ एक पीड़ित आशीष जी हैं जो कुछ जमीनी विवाद से पीड़ित हैं और इनके यहाँ कल कुछ लोगों से मारपीट भी हुआ है जिससे काफ़ी ज़्यादा पीड़ित हैं और इन्होंने एप्लीकेशन भी दिया। उसके बावजूद भी इनका आरोप ये है कि पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई किया है। तो इन्हीं से जानते हैं क्या कुछ मामला है इनका। क्या नाम है भैया? मेरा नाम आशीष है जी। मैं इसी अदीनपुर रेहरा बाजार का रहने वाला हूँ। जी। कल क्या कुछ मामला है आपका? मामला बताइए। मामला ये है कल मजिस्ट्रेट आए थे यहाँ तालाब की पैमाइश के लिए। जी। वो आए, पैमाइश किए। भारत गुप्ता एक लोग हैं जो काफ़ी दबंग किस्म के आदमी हैं जी गुंडा टाइप के हैं। वो आए दिन हमेशा जहाँ हमें और मेरे परिवार को पूरे जान से मारने की धमकी देते रहते हैं। उन्होंने पैमाइश करवाई जिसमें हमारा मकान तालाब से बाहर आ रहा था, जिससे वो नाराज़ होकर चले गए मंदिर पे। मंदिर के अंदर तोड़फोड़ करने लग गए और उसमें रखा हुआ अनाज फेंकने लग गए और कहने लगे मंदिर पे किसी का कोई कब्जा नहीं रहेगा, मंदिर अब हम लेंगे। तो हम लोग जब इसके लिए रोकने के लिए गए। मंदिर किसकी है? मंदिर हमारी है, खुद की है, पुरखों द्वारा बनवाया गया है जिसका पेपर भी है मेरे पास। तो मम्मी वहाँ पर गई रोकने के लिए, तो भारत, विवेक, अमित और लगभग 5 से 6 लोग और भी थे। सब लोग मिलके मम्मी को मारने लगे। जब हम लोग बचाव के लिए पहुँचे तो हम लोगों के ऊपर भी लोगों ने हमला कर दिया, गाली गलौज दिए और लाठी डंडे से मारने पीटने लगे। हम लोगों ने भी जवाब दिया। उसके बाद में मेरे गले से लगभग मान के चलिए सोने की चैन जो भी रही होगी उसका पेपर है वो भी छीन ले गए। जेब में रखा था मेरे ऊपर 2600 रुपया ऊपर वाली जेब में, वो भी लेकर चले गए। हम लोग फिर उसके बाद वहाँ से आए, पुलिस ने हम लोगों को बचा के किसी तरीके से घर पे पहुँचाया। जब घर पे आए उसके बाद हम प्रार्थना पत्र ले गए, इंस्पेक्टर साहब को दिए। इंस्पेक्टर साहब ने हम लोगों का मुकदमा ना लिखते हुए मेरे ऊपर ही मुकदमा लिख दिया। अब जब उनसे कहने लगे तो वो कह रहे हैं कि आप लोग आइए, आप लोग 151 करवा लीजिए। मतलब वो मेरे घर में घुस के हमें मारा पीटा, गाली दिया, सब कुछ किया, जिसमें मेरे छोटे भाई को सिर में चोट लगी। वो 5 से 7 मिनट तक बेहोश पड़ा था। इन लोगों का इतना दमंगई है कि इन लोगों के डर से उसको अस्पताल हम लोग नहीं ले जा पाएँ, घर पे ही उसका इलाज करवाएं। फिर रात में भी हम लोग गए उनके पास, इंस्पेक्टर साहब के पास, कि सर हमारा मुकदमा लिख लीजिए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। सिर्फ उन लोगों का मुकदमा लिखे हैं। पता नहीं क्या उनकी मानसिकता है, लेकिन अगर मुकदमा एक तरफा लिखते हैं तो हमें अंदेशा है कि आने वाले समय में मेरे परिवार में किसी न किसी की हत्या कर दी जाएगी भारत गुप्ता जी हत्या कर दी जाएगी भारत गुप्ता के द्वारा। क्योंकि उन लोगों का मनोबल बहुत बढ़ा हुआ है। उनके ऊपर गुंडा एक्ट की भी कार्रवाई होनी चाहिए। गुंडा एक्ट के मुजरिम हो? गुंडा एक्ट की उनकी फाइल चल रही है जी। इतने बड़े, मतलब मान के चलिए 10 से 12 गंभीर धाराओं में मुकदमा उनके ऊपर पंजीकृत है, चल रहा है। भूमाफिया हैं, काफ़ी दबंग किस्म के आदमी हैं। आए दिन हर लोगों को अपने रिवाल्वर से मारने की धमकी देते रहते हैं। अभी आप उनकी हिस्ट्री खंगालिए, मान के चलिए लगभग 12 से 13 मुकदमा उनके ऊपर है। इसके बावजूद हम एप्लीकेशन डीएम साहब को भी दिए थे कि उनके ऊपर गुंडा एक्ट की कार्रवाई। यहाँ पर 2 मुकदमे में सभी लोगों के ऊपर गुंडा एक्ट की कार्रवाई हो रही है। उनके ऊपर 12 मुकदमे हैं, उसके बाद में भी कार्रवाई नहीं हो रही है गुंडा एक्ट की।
ये बताइए किस चीज को लेकर ये विवाद आए दिन होता रहता है आप दोनों के बीच? दरअसल में भारत गुप्ता ने एक ज़मीन लिखवाया था जी। जिसकी ज़मीन लिखवाई थी उसमें 2 भाइयों का हिस्सा था। एक भाई कादिर नाम था, एक भाई का नईम नाम था। कादिर ने अपना हिस्सा 13/50 जो कमलेश और राजेश तिवारी को जितना उनका था उतना बेच दिया, जिसका पेपर ये मेरे पास रखा हुआ है। इसमें आप देख लीजिए, बाकायदा इसमें चौहद्दी भी दिखाए हैं कि कितना इनका है और उसके बाद में किसका है। उसके बाद में इनके जो दूसरे भाई नईम थे जिनसे भारत ने बैनामा लिया है, अब भारत ने बैनामा ले लिया 13/30, उसके बाद में फिर 24/45, जिसमें मेरा 2 मंजिला बना बनाया मकान, पूरा टोटल 2 मंजिला बनाया बनाया मकान, जिसको खाली भूमि दिखाकर बैनामा करा लिया। वहीं बगल में एक लोग रहते हैं राजकुमार कांधा, उनका भी मकान, उनका भी जमीन पड़ा था, वो भी उन्होंने लिखवा लिया, खाली भूमि देखकर वो भी लिखवा लिया। टोटल 50 फीट उनको पाना चाहिए, उन्होंने 75 लिखा लिया। 50 पाना चाहिए, उन्होंने 75 लिखवा लिया, और वो भी बना बनाया 2 मंजिला मकान को वो खाली जमीन दिखाकर लिखवा लिए। इसमें स्टाम्प चोरी का भी मुकदमा बनता है, जो जिसका एप्लीकेशन हमने प्रार्थना पत्र दिया था। तो सीधे सीधे 420 बन रहा है इस हिसाब से। 420 तो है, जिसका भी हम प्रार्थना पत्र भी दिए हैं। इंस्पेक्टर साहब से हमने कहा भी था कि मेरा 419-20 का मुकदमा पंजीकृत कीजिए, लेकिन इंस्पेक्टर साहब का कहना है कि इसमें हम मुकदमा पंजीकृत नहीं कर सकते हैं, जब तक कप्तान साहब का आदेश नहीं होगा तब तक हम मुकदमा पंजीकृत नहीं कर पाएंगे। अच्छा, कल जो आपके यहाँ विवाद हुआ इस जमीन को लेकर के, वहाँ जो सुनने में आ रहा है कि जो है अधिकारी भी मौजूद थे, कौन कौन था वहाँ पे? वहाँ पर मजिस्ट्रेट थे जी, और पुलिस प्रशासन के भी लोग थे, सुरक्षा में लगाए गए थे। उन लोगों के रहने के बावजूद में, उन लोगों के रहते हुए ये लोग जबरदस्ती मेरे घर में घुसे हैं, मेरे मंदिर वाले मकान पे जबरदस्ती घुसे हैं। आप वहाँ से CCTV फुटेज निकलवा लीजिए या किसी से भी पूछ लीजिए। हम लोग यहाँ अपने इस दुकान वाले मकान पे थे, तभी पता चला कि ये लोग अंदर घुस गए हैं, अंदर तोड़ फोड़ कर रहे हैं। आप जाके वहाँ देख लीजिए, वहाँ आपको अनाज भी बिखरा हुआ मिलेगा। वहाँ पे जो पत्थर लगी है जिसमें सभी का नाम दर्शाया गया है, वो भी ये लोग वही मानसिकता से गए थे, वो सब तोड़ने की मानसिकता से गए थे। पता नहीं क्या इन लोगों की मानसिकता है, वो हमारी प्रॉपर्टी पे, इनकी टोटल यही मानसिकता है कि इनकी पूरी प्रॉपर्टी पे कब्जा करो और इनको किसी न किसी तरीके से दबाए हुए रखो। अब मैं ये जानता हूँ भैया कि अगर इंस्पेक्टर साहब कोई कार्रवाई नहीं किए तो आने वाले समय में मेरे परिवार में किसी न किसी व्यक्ति की हत्या इनके भारत गुप्ता के द्वारा या उनके गुर्गे या उनके बेटे या उनके रिश्तेदार के द्वारा आने वाले दिन में कभी ना कभी हो जाएगी। प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे आप? प्रशासन से हम यही कहना चाहेंगे कि वो हमें सुरक्षा प्रदान करें और भारत गुप्ता के ऊपर कल जो उन्होंने कृत्य किया है उसके संबंध में जो हमने प्रार्थना पत्र दिया है उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करें। यह हमारे साथ थे आशीष गुप्ता जी और इनका साफ कहना यह है, साफ आरोप है कि मात्र जो बैनामा किए थे भारत गुप्ता, बैनामा लिए थे भारत गुप्ता, वो मात्र 50 फीट जमीन को बैनामा लिए और 25 फीट अतिरिक्त जमीन का भी बैनामा उसके साथ साथ में ले लिए, जो इनका आरोप है। दूसरा आरोप इनका पुलिस पे यह है कि कल जो मारपीट हुई वो प्रशासन और मजिस्ट्रेट के सामने जो है वो लोग हमारे घर में घुसे, लेकिन उस पर कार्रवाई ना करते हुए जो हमने एप्लीकेशन दिया उस पर भी कार्रवाई नहीं हुई, उल्टा हम ही लोगों के खिलाफ मुकदमा लिख दिया गया है। एक और भी पीड़ित हैं, उससे जो हमारे पास बैठे हुए हैं, इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे क्या मामला इनका है और क्या इसी घटना से वो भी पीड़ित हैं या कुछ अतिरिक्त घटना है। क्या नाम है भैया? राजकुमार गुप्ता, कांधा नाम है। क्या नाम है, वो क्या है मामला? पूरा मामला यही है कि पीछे हमारी गली गई है, वहाँ हमारा थोड़ा सा निकास है पानी वानी का, और उसके बाद वो बैनामा करा लिए वो भी जमीन। अच्छा, आपका भी जमीन बैनामा करा लिया? कितना दिन पहले हुआ ये लगभग 6-7 महीने पहले हुआ, और फिर हमारी पानी भी रोक दिया, पानी भी नहीं जाने दे रहे हैं। अच्छा, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे प्रशासन से? अब वही कहना चाह रहे हैं कि मतलब न्याय के और क्या न्याय करें। हाँ, दिक्कत तो है ही, अब वो गुंडा आदमी है। अच्छा, जो जी वो गुंडा आदमी है, मार थोड़े कर पाएंगे। अच्छा, तो मार नहीं कर पाएंगे तो जमीन दे देंगे? अब वो धमकी देता है, कई बार गाली भी दिया। एक बार फिर मारने भी आया था डंडा लेके 7-8 लोग। अच्छा, जब आपका जमीन उसने लिखवाया फर्जी तरीके से, तो क्या इसका एप्लीकेशन वगैरह, इसका कोई प्रपत्र आपने कहीं दिया? उसका मुकदमा थाने पे गए थे। अच्छा, कितना दिन पहले का मामला है ये? हो गया 4 महीने हो गए। SDM साहब भी थे और लेखपाल थे, कानूनगो थे, थाना दिवस पे गए थे, हम पूरा दिए। प्रशासन का कहना क्या इस पर? वो आए, जांच किए, उसके बाद वो जमीन खाली पड़ी, मगर हमें उसमें पानी गिराने नहीं दे रहे हैं अभी भी। अच्छा, आपके जमीन में ही आपको पानी नहीं गिराने दिया जा रहा? नहीं गिराने दिया जा रहा है।
अब मित्रों, ये एक पीड़ित थे आशीष जी, और एक ये हमारे साथ पीड़ित हैं। इनका भी आरोप है कि वही आरोपी भरत गुप्ता की अगर मैं बात करूं तो इनका आरोप यह है कि वो जो है हम दोनों की जमीनों को फर्जी तरीके से 25 फुट जो है जमीन लिखवाया, उसके अतिरिक्त 25 फुट का बैनामा लिया और हमें हमारी ही जमीन में पानी गिराने नहीं देना चाह रहा है। सोचने की बात है कि इस अगर भारत की बात करें तो उसमें कुछ भी संभव है। आप बिहार में अभी कुछ दिन फिलहाल पीछे देखे होंगे कि 2,30,000 में आईपीएस बना दिया जा रहा है। तो ये सबसे बड़ी बात है। अब सोचिए 50 फुट जमीन लिखवाया जा रहा है, 50 के अतिरिक्त 25 और भी 25 फुट अतिरिक्त जमीनें भी उसके साथ जो है लिखी जा रही हैं। इस तरीके से अगर 420 किया जाएगा और प्रशासन, ये सबसे बड़ी शर्मिंदगी की बात है, और प्रशासन को अगर एप्लीकेशन दिया गया तो प्रशासन पूरी तरीके से इस पे खामोश